नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में आपकी होस्ट और दोस्त लीजा आपके साथ जुड़ी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। दोस्तों, शिक्षा विभाग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को सचिवालय में रीट की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि लेकिन बैठक खत्म होने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। रीट का नोटिफिकेशन जारी करने और आवेदन की तिथि की घोषणा नहीं होने से वो लोग निराश हो गए। तो आखिर अब लाखों युवाओं की निगाहें रीट एग्जाम के उस नोटिफिकेशन की तरफ टिकी हुई हैं जो कि आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो आखिर रीट पर फैसला कब होगा, ये बड़ा सवाल है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे आज के जो प्रवक्ता है, हमारे खास के मेहमान जो हैं। तो बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में उपेंद्र यादव जुड़े हैं। उपेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से शुक्रिया। प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ गोविंद जुड़े हैं। गोविंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं ओपनिंग नोट के साथ में। तो उपेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? रीट एग्जाम्स को लेकर बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है युवाओं को। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, रीट पात्रता परीक्षा है, इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अलग से होगी। पात्रता परीक्षा को लेकर लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा उसकी विज्ञप्ति को लेकर लगभग पूरी तैयारी पूर्ण है। जी। कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी कि जो विज्ञप्ति का जो परीक्षण होना है वो राज्य सरकार के स्तर पर चल रहा है और जल्द ही, बहुत जल्द ही विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी और तिथि का ऐलान भी हो जाएगा। विद्यार्थी अपनी तैयारी जारी रखे, रीट पात्रता की तैयारी वो जारी रखे। रीट पात्रता की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। जी। क्या कुछ कहेंगे गोविंद जी? ओपनिंग नोट। देखिए, करीब 1 साल हो गए हैं सरकार को आए हुए, लेकिन सरकार सिर्फ़ युवाओं की बात कर रही है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, अभी तक इन्होंने कोई ऐसी आयोजित नहीं करवाई है। और युवाओं की ये बात कर रहे हैं बार-बार, लेकिन युवाओं के साथ अ, दुर्व्यवहार हो रहा है, युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। अब ये कब क्या करवाएँगे, वो तो देखिए पिछले 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब आगे क्या करते हैं, वो इनकी सरकार क्या करेगी। आज युवाओं को काफ़ी आशा थी कि आज जो मीटिंग हुई है, जो उसमें कुछ न कुछ हमें मिलेगा, लेकिन वहाँ भी युवाओं को निराशा हाथ लगी है। बाकी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि जी। युवाओं के भविष्य की बात है। जी, उपेंद्र जी, आपने कहा कि जल्द ही लोगों को खुशखबरी मिलेगी, जो युवा हैं उन्हें जल्द खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन आप देखें कि बैठकों का दौर लंबे समय से जारी है, लेकिन कोई एक परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है, कोई घोषणा नहीं हो पा रही है। आखिर देरी होने के पीछे का रीज़न क्या है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्पष्ट, जी। आपने देखा शिक्षा मंत्री जी ने भी ट्वीट किया था और बताया था और सरकार की तरफ से भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में, यानी कि फरवरी के अंतिम जो सप्ताह चलेगा, तीसरे सप्ताह के बाद जो महीने का अंत होगा, उसमें रीट पात्रता परीक्षा की एग्जाम करवाई जाएगी। जब विद्यार्थियों को पता है, कांग्रेस वालों को क्या पता है उनको रीट पात्रता क्या होती है। जब विद्यार्थियों को बता दिया गया कि आप तैयारी करिए, फरवरी के तीसरे सप्ताह में एग्जाम होगी, तो फिर पता है विद्यार्थी को, तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, बस विज्ञप्ति जारी होनी है और विज्ञप्ति का भी परीक्षण करवा रहे हैं कि लेकिन विज्ञप्ति में कोई कमियां नहीं। नोटिफ़िकेशन भी जारी नहीं हो रहा है, उसको भी जारी मैं करने ये में बड़ा समय लग रहा है। मैडम, यही तो कह रहे हैं कि अंतिम चरण में है, कभी भी जारी हो सकता है। तैयारी पूरी हो चुकी है, विज्ञप्ति का परीक्षण चल रहा है, जल्दी जारी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस सरकार में तो ये भी पता नहीं था एग्जाम कब होगा और गलती से एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो गया। ये हालत है। एक नहीं, 17 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। यहाँ तो विद्यार्थियों को बहुत पहले बता दिया गया कि फरवरी में एग्जाम होगी, विद्यार्थी तैयारी भी कर रहा है, बस विज्ञप्ति जारी होनी है। आवेदन की तिथि जी। कितनी तारीख से आवेदन शुरू होगा वो होना, वो जल्दी, बहुत जल्दी ही विद्यार्थियों को वो उसका भी ऐलान देखने को मिलेगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जिसने राजस्थान के इतिहास में पहली बार जो 80 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है कि कब एग्जाम होगा, कब परिणाम जारी होगा, तिथि भी डाली है। इन लोगों ने तो केवल पेपर लीक करने का काम किया था और यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 1998 के बाद जैन भर्ती नियम संशोधन हुए। वैसे ही आपने देखा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पहली बार नियम संशोधन करके 48,500 ज्यादा पदों पर भर्ती आई गई। तो काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की भी जल्द जारी होगी और विभागों में भर्ती आएंगी। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि वो युवाओं के लिए, वो रोजगार के लिए वो उनके प्रति संवेदनशील है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि
जो पेपर लीक माफिया थे, जिन्होंने युवाओं के सपनों को तोड़ा था, बेचा था, कितने लोग जेल के अंदर गए हैं? क्योंकि वही एसओजी है। एसओजी उस समय भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड किया और कहा आप कार्रवाई करिए, किसान का, आम आदमी का, बेटे और बेटी के सपनों को बेचने वालों को जेल में डालिए, जेल में डालने का काम किया। तो ऐसे में ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता, केवल ये इनका अब बचा क्या है इनके पास। यदि उस समय ये सिस्टम को मजबूत करते, उस समय पेपर लीक माफियों के खिलाफ कार्रवाई करते, इन लोगों ने अपने लोगों को बचाने का काम किया। जब इनकी स्कूल का नाम आया, कांग्रेस के एक नेता थी, उसके स्कूल का नाम आया, मैंने सबूत दिए, तो उसके जी स्कूल को, उसकी मान्यता रद्द तक नहीं की गई इन लोगों से। तो ये केवल ऐसी बात करेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी, क्या कुछ कहेंगे गोविंद जी? बड़े आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो ये जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, तो इनकी सरकार केंद्र में भी है, इनकी सरकार राजस्थान में भी है, एजेंसियाँ इनके पास है, तो ये कार्रवाई को स्लो क्यों चला रहे हैं? उसे तेज़ कीजिएगा, जो अगर दोषी है, तो उन पे कार्रवाई कीजिएगा। मतलब इस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछलियाँ जल्दी पकड़ी जाएगी। पिछले 1 साल से ये सिर्फ़ इस तरह की बातें ही हो रही है। दूसरी चीज़, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ पता नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस को कुछ नहीं पता है। इसीलिए तो कांग्रेस ने इतना बड़ा कानून है, जो कांग्रेस लेकर आई कि जो पेपर लीक करेंगे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। उसी के आधार पे तो आज कार्रवाई हो रही है। और आप कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। चलिए आपकी सरकार है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन युवाओं के साथ तो धोखा मत कीजिए। कैलेंडर जारी करने से क्या होता है? कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन 1 साल में एक भी भर्ती आपने करवाई क्या? पहली चीज़। दूसरी बात, आप ये चीज़ बता रहे हो कि हाँ, हमने सबूत दिए थे, तो अब आपकी सरकार है, कोई नहीं आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप सब आपके पास है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, पूरी एजेंसियाँ जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो आपके पास है, तो फिर कार्रवाई कीजिए, मना किसने किया है? क्यों आप कह रहे हो कि युवाओं के सपनों के साथ जिन्होंने सौदा किया है, वो जेल जाएँगे, जेल भेजिए। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भेजिए। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं करिए आप कार्रवाई, बिल्कुल आपका स्वागत है। लेकिन जी, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ़ बयानबाज़ी हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, गोविंद जी, क्या कुछ लगता है कि देखिए जो जिस तरीके से पेपर लीक राजस्थान में हुए, तो क्या एक ये बड़ा कारण आपको लगता है कि जो नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हो रहा है, पहले मेरा जवाब सुनिए, नहीं आ रही है? पहला मेरा जवाब सुनिए, मेरा पहुँचेंगे, मेरा आप तक लौट के आएँगे, उपेंद्र यादव जी आप तक पहुँचेंगे। नहीं, नहीं, पहले थोड़ा-सा इनकी बातों का जी, जवाब दूँगा। नहीं, आपके इनकी सवाल आप आपको भी मौका दिया जाएगा, एक बार गोविंद जी से कुछ एक सवाल है वो कर लें। जी, गोविंद जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए सरकार को युवाओं के प्रति सजग और बिल्कुल तुरंत इस मामले में फैसला लेना चाहिए क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, युवा बेरोज़गार फिर रहा है, युवा आंदोलन की राह पकड़ रहा है। अगर युवा जो देश का भविष्य है, अगर वो गलत राह पे चला जाएगा, तो ये देश का क्या होगा? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही माँग करता हूँ कि जल्द से जल्द भर्तियाँ हैं, वो करवाई जाए और युवाओं को रोज़गार दिए जाए। बयानबाज़ी और जो आप कह रहे हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो एक अलग बात है। धरातल पर कीजिए ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके। जी, उपेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है। देखिए हालाँकि बीजेपी सरकार राजस्थान में पेपर लीक को लेके काम भी कर रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो इसमें संलिग्न रहे, गिरफ्तारियाँ भी हुई। लेकिन क्या कुछ लगता है नोटिफ़िकेशन जारी करने में जो देरी हो रही है उसके पीछे ये तो नहीं है कि वो कुछ जिस तरीके से पहले पेपर लीक हुए हैं, उस पे कहीं न कहीं कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है या क्या कुछ अलग कारण है? देखो, जिस प्रकार जो पिछले कांग्रेस सरकार में 5 साल पेपर लीक होते रहे, वो जी, पेपर लीक सरकार बन गई थी। तो उस सिस्टम में जो कमियाँ थी उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। एक चीज़ और मैं जी, कहना चाहूँगा, ये कह रहे थे कि एजेंसी तो आपके पास भी थी। इच्छा जी, शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आपके लोग इसमें लिप्त थे, तो आपकी इच्छा शक्ति कहाँ थी? आपने कभी सोचा? और रही बात, आप कानून की बात कर रहे हो, वो कानून के लिए मैं खुद अनशन पे बैठा था, युवा सड़कों पे थे। जब युवा सड़कों पे उतर गए, जब आंदोलन हुआ, तो आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और फिर कानून आया और हमने कहा कि हरियाणा की तर्ज पे यहाँ भी कानून लाया जाए। हमने आंदोलन किया तब वो कानून आया। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? क्योंकि वही एसओजी है।
उस समय इनके पास एसओजी नहीं थी, एजेंसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एसओजी के हाथ बांध दिए थे। और ये भजनलाल जी की सरकार ने उनका फ्री हैंड काम करिए और किसान के, आम आदमी के बेटे और बेटी के सपनों को बेचने को जेल में डालिए। 200 से ज्यादा अपराधी अंदर जेल के अंदर है। वो आरपीएससी के सदस्य भी अंदर गए कि नहीं गए, इनको पूछिए। अब ये घबरा रहे हैं कहीं आरपीएससी सदस्य इनके नेताओं के नाम न ले ले। एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि जो ये जिस प्रकार ये बात कर रहे हैं, जिस प्रकार इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमने जो सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ उसके सबूत मैंने खुद ने दिए, एसओजी को दिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को दिए, तमाम लीक नहीं माना। जब सुबह ही पेपर आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सबसे पहले उस भर्ती को रद्द करके कहा कि पारदर्शिता के साथ भर्तियां होंगी। तो अब देखिए, इंतजार करिए, युवाओं के साथ न्याय होगा। अब ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री जी चलिए का आप कहना है भर्तियों की बात करें, एक साल जी आप भर्तियों की बात करें उपेंद्र जी, लेकिन एक साल लमसम होने को आ गया है, नवंबर का महीना चल रहा है। तो आप देखिए अब तक क्या कुछ आंकड़े, अब तक कितनी भर्तियां भजनलाल सरकार ने निकाल दी है राजस्थान में? देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई थी उस समय 26,000 तो एक भर्ती थी, ठीक है, लंबित भर्तियां थी, यानी कि 54,000 पदों पर भर्तियां निकाली थी। 54,000 पदों पर भर्तियां वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी, रीट सबसे बड़ी भर्ती निकाली थी। और जब 26,000 का मामला न्यायालय में लंबित था और लेवल 2 के भी कम से कम 10,000 पद लंबित थे, यानी कि 35 से 36,000 पद थे, उनको ज्वाइनिंग, ये कह रहे थे हमने इतना रोजगार दिया, पूरे उत्तर सरकार के दिया। और जब ये छोड़ गए, अभी जो समय लगा, कई भर्तियों को अभी भी न्यायालय में चल रहे हैं, इनके जो खोदे हुए खड्डों के भरने का काम कर रहे हैं। कितनी फर्जीवाड़ा आपके सामने नहीं आ रहा कि डम्मी अभ्यर्थी बैठ गया, किसी की फर्जी डिग्री है, किसी क्या है, हर चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। तो सिस्टम को सुधारने का काम किया जा रहा है कि सिस्टम कैसे बिल्कुल सेफ हो, युवाओं को रोजगार मिले और पेपर लीक नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं हो। एक सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी जी आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आप बेरोजगार युवा संघ के आप अध्यक्ष रहे एक समय, और उस समय आपने युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करी। लेकिन अगर गहलोत सरकार की मैं बात करूं, गहलोत सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों को रोजगार की बात कही। कम से कम अब तक जो है 5,000 युवा मित्र ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरकर अर्धनग्न प्रदर्शन तक कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई किसी तरीके की नहीं है। रोजगार की तलाश में तो वो भी घूम रहे हैं। तो उस पर सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है? उन लोगों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखो, अब ये जो अपने डिबेट रीट पात्रता परीक्षा को लेकर है, बात करेंगे जो सर, आप बिल्कुल, युवा लेकिन मित्रों की सुनो, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है सर। मैं ये कह रहा हूँ युवा मित्र जो लगे हुए हैं उसमें कई अच्छे हैं, कई योग्य भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने, कांग्रेस वालों ने अपने रिश्तेदारों को बढ़ने का काम किया है। जब मैं एक वार्ता में मुझे गया था, मुझे कहा गया था आप लिस्ट दे दीजिए, आपके लोगों को लगा देंगे। आप बताइए, अच्छे योग्य व्यक्तियों के साथ न्याय होना चाहिए, मैं साथ हूँ, लेकिन इन्होंने, ये बैठे होंगे प्रवक्ता, इनके कोई रिश्तेदार होगा, जब मेरे से लिस्ट मांग ली वार्ता के लिए तो इन्होंने अपने लोगों को लगाया होगा। उन्होंने नाम ही क्या रखा देख लीजिए। ये केवल अपने लिए काम कर रहे थे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री भजनलाल जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं एक चीज बताऊं, जो कर्मचारी, मैं एक आंकड़ा और बता रहा हूँ आपको, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने 95,000 पदों पर वैकेंसियां निकाली थी, 95,000। और पहले इसी साल में कर्मचारी चयन बोर्ड 95,000 भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर देगा एक साल में, और 4 साल अभी बाकी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 4 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए वो संकल्पबद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार संकल्पबद्ध है और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। जी, क्या कुछ कहेंगे गोविंद जी? देखिए एलिजा जी, जो अभी आप युवा मित्रों की बात कर रहे थे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कई बार रखी है कि 5,000 युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया, ये कह के कि ये कांग्रेस ही है। दूसरा, अभी साथी उपेंद्र जी कह रहे थे कि नाम देखिए राजीव गांधी, युवा मित्र तो धरना प्रदर्शन में ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल दीजिए और हमें रोजगार दीजिए। और 5,000 कांग्रेसियों को हमने रोजगार नहीं दिया था, हमने उन लोगों को रोजगार दिया था जिनको वास्तव में रोजगार की जरूरत थी, जो बेरोजगार थे। और आज मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ना कि कांग्रेस का या ना व्यक्ति विशेष का। अगर इनकी सरकार उन्हें कंटिन्यू रखती तो वो इनकी सरकार का प्रचार करते। अब इसमें इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जाने, लेकिन वो पिछले 11 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से
कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, आपने बात कर ली राजीव गांधी युवा मित्रों की, लेकिन अगर मैं गहलोत सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो गहलोत सरकार में जी। तो सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इवन आरपीएससी से जुड़े हुए लोग तक इसमें संलिग्न थे, वो लोग तक इसमें शामिल थे। तो गहलोत सरकार ने अपने सरकार के समय में इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए लीजा जी, हमारी सरकार ने कड़ा कानून किस लिए बनाया, ये बताइए आप? सर, ये वो तो सुन कानून आंदोलन लेने के, बनाने हम में सड़कों पे election का आंदोलन किया तब सवाल बनाया। एक मिनट उपेंद्र कानून जी, जाके बनाना झुकना उपेंद्र पड़ा। जी कानून आप बनाना बोल रहे आसान थे, है। मैं आपकी देखिए सुन रहा था। देखिए, अभी कानून मुझे बना दिए जाते बोलने हैं, दीजिए। लेकिन कानूनों पर जी, आपके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उस पर काम कितना हो रहा है, कार्रवाई कितनी हुई? पेपर लीक जो हुए गहलोत सरकार राज में ही सबसे ज्यादा हुए, और उस पर एक्शन बिल्कुल कितना लिया गया? कानून बनने के बाद जैसे ही उस एक पे सिंह योजनाएं तैयार हुई, उसके बाद हमारी सरकार चली गई थी। अब तो सर, इनकी आरपीएससी सरकार से आई तो है लोगों तो का ये विश्वास उठ कार्रवाई गया कर ना, रहे हैं। युवाओं का भविष्य है, जो एक सपना वो देख के चल रहे थे आरपीएससी को अफजल जी, लेकर, उनका अफजल तो जी मैं एक सपना सवाल टूट पूछ गया, रहा हूँ। विश्वास टूट गया। कांग्रेस के प्रवक्ता को एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं जी उपेंद्र कि जी, आप कानून लेकर आए, कानून कब लेके आए? जो पेपर लीक युवा सड़कों पर उतरे, आंदोलन के, आप कानून लेके आए दबाव में। लेकिन कानून लाने के बाद भी आपकी सरकार 1 से 1.5 साल थी। आप बता दीजिए, कानून के तहत सिंगल कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ इस डिबेट में, नहीं, बता दीजिए कांग्रेस कड़ा कानून लेके आई, सड़कों पे उतरे। आप आज कह रहे हो मैं सड़कों पे उतरा। उपेंद्र वो तो जी, सबको पता अब है, आप उन मीडिया को युवाओं पता के है। नहीं, अब आप उन युवाओं के लिए उतरिए ना। 5,000 युवाओं की जो बात हो रही है उनके लिए उतरिए ना। आप क्यों नहीं जा रहे? चलो कांग्रेस की आप कह रहे हो कि वो कांग्रेसी है, उनके रिश्तेदार कितने होंगे? आप मुझे बताइए, मैं 5,000 सभी में को से नहीं बता कितने रहा, रिश्तेदार होंगे? सभी को नहीं बता सभी रहा। होंगे क्या? तो फिर आप उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं आप यही तो अपनी पार्टी पार्टी फोरम पे आप उनकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन चलो चलिए, ये आप तो आवाज उठाने की उनका बात हो सर्वे गई, ये तो करवा ली। वर्तमान की आप बात कर रहे जी, हैं। उपेंद्र जी, आपको मौका दूंगी, गोविंद जी से मेरा सवाल है। आप तो ये वर्तमान जी। की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर से मेरा आपसे वही ही है कि ये तो राजीव गांधी युवा मित्रों लीजा की जी, बात तो अभी है। सर, मेरा सवाल सुनिए, ये तो मैं अभी की बात है। सवाल ये है कि जब पेपर लीक हुए तो कानून तो बने, लेकिन सरकार ने एक्शन कितना लिया? सिंगल तो कार्रवाई की एक्शन तो मैं मुझे यही कह रहा हूं, जब एक्शन की तैयारी हमने रणनीति बनाई तब तक चुनाव आ मतलब चुके थे, कांग्रेस और सरकार, चुनाव के मतलब बाद सरकार हमारी को 5 बिल साल से ज्यादा का समय, फिर तो ये मान के चलें कि अगर कोई सरकार आती है तो उसको 5 साल से फिर ज्यादा का कार्यकाल दिया जाना चाहिए कि पहले लीजा जी तैयारियां चलेंगी, हमारा फिर एक्शन होगा। लीजा जी, जी, हमारा देश, पूरा देश और प्रदेश जिस महामारी से गुजरा था, वो दौर कब से कब निकला वो आपको भी पता है। तो कई तरह के काम बाधित हुए थे, ये आप सबको पता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मुझे बताइए कि जिस तरह से सरकार कहाँ काम कर पाई थी, क्योंकि सरकार के लिए आम आदमी को बचाना सबसे पहले ये था कि ये महामारी नहीं फैले, राजस्थान स्वस्थ रहे, सभी आम आदमी स्वस्थ रहे। उसी में सरकार को कितना समय लगा वो आपको भी पता है। लेकिन जैसे ही पूरा काम सही तरीके से मैं ये कहूँ कि लाइन पे आया या सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ, उसके बाद हमारी सरकार ने ये कार्रवाई शुरू की, और एक कड़ा कानून जो कि कभी पेपर लीक करने वाला चलिए, आप कानून की कानून गिरफ्त की से बात नहीं कर रहे हैं, बचेगा कड़ा और बड़ी कानून बना, कार्रवाई होगी। कानून बनाने वाली जी। सरकार, कानून बनाने वाली सरकार, लेकिन जो सरकार कानून बना रही है उसमें ही आप देखें कि उसी राज के अंदर कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं गोविंद जी, जो उसी सरकार से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं वो लोग इस पेपर लीक में शामिल थे। तो जो कानून तो बना रहे हैं ऐसे तो वो ही इस इनकी तरीके इन की इनके गतिविधियों में इन शामिल है। इन जी, इन इनके भी नाम आए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, जी, आप मीडिया में हो, इनकी सरकार में से जुड़े व्यक्तियों के भी नाम आए हैं। हम ये स्वागत कर रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, कोई भी हो, हम उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर अपराधी है, दोषी है, उसको सजा होनी चलिए चाहिए। लौटेंगे हम आप तक। बार-बार यही कह जी, रहे हैं। गोविंद जी लौटेंगे आप तक। उपेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए रीट एग्जाम्स को लेकर अगर मैं आरपीएससी की बात करूं तो आरपीएससी से लोगों का एक तरीके से विश्वास उठ चुका है। अब रीट एग्जाम को लेकर भजनलाल सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या भजनलाल सरकार इस बात की गारंटी ले रही है कि अब जो पेपर होंगे उसमें युवाओं को खतरा नहीं है, भविष्य जो है अंधकार में नहीं है, पेपर लीक नहीं होगा? क्या कुछ इसको लेकर बीजेपी पार्टी ने तैयारियां करी है? राजस्थान सरकार ने क्या कुछ तैयारियां करी है इसको लेकर? मैं एक चीज बता दूं आपको, भारतीय जी, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, जी, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं होगा, 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है, सिंगल पेपर लीक नहीं हुआ है। जी, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
फिर से एग्जाम करवाएगा, रीट पात्रता परीक्षा, और फरवरी के जो तीसरे सप्ताह के बाद जो एग्जाम होगी, मैं पुनः कह दूं पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार कड़े तैयारी के साथ इसको परीक्षा आयोजित करवाएगी। जी मैं एक और बता दूं, इनके जो बड़े दावे कर रहे थे कि रीटोत्सव, इनके तो बस में पेपर लीक हो गए, चलती बस में पेपर लीक हो गए। ऐसी हालत है कि इन लोगों ने केवल अपने लोगों को बचाने का काम किया, उन्होंने युवाओं के सपनों को बचाने का काम नहीं किया। इसलिए रीट की जो पात्रता परीक्षा की घोषणा जल्द होगी, मैं आपके इस चैनल पे कह रहा हूं, जल्द घोषणा होगी, तैयारी पूर्ण हो चुकी है। केवल रीट की जो विज्ञप्ति है उसका परीक्षण का कार्य जारी है, और विज्ञप्ति भी जारी होने के बाद तीजी का ऐलान भी जल्द होगा। जी गोविंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनको पूछिए, कह रहे कि देखिए, कोरोना आ गया था, इनको पूछिए कोरोना आ गया था कि कानून कब आया था? कोरोना के बाद कानून आया था, पहले नहीं आया था। तो कोरोना आ गया तो सरकार कहाँ काम कर पाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। जी गोविंद जी, आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। 5 साल थोड़ी कोरोना रहा है, को मानते हैं कि कोरोना का असर एक समय तक देखने को मिला, जनता ने उससे सफर किया, लेकिन सरकार के पास 5 साल थे, और उन 5 सालों की यदि बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, बाकी के 3 साल तो सरकार के पास थे। उन 3 सालों के अंदर क्या हुआ? लीजा जी, आपको पता है हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई, और वो बीजेपी के द्वारा की गई थी। उस दौरान हमारी सरकार को बचाने के लिए हमें कितना जतन करना पड़ा, क्योंकि जनता हमसे उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसके लिए हमें कुछ करना था, इसलिए हम सही ढंग से काम नहीं कर पाए। वो सरकार को हमारा बचाना जरूरी था, सरकार में मौजूदा लोगों की गद्दी उनके लिए ज्यादा जरूरी थी या बच्चों का भविष्य? गद्दी जरूरी नहीं थी लीजा जी, सरकार को बचाकर जो ये कड़े कानून जैसे काम हमारी सरकार ने किए, अगर ये भाजपा सरकार होती तो कुछ नहीं होता। इन्होंने तो खरीद फरोख्त करके और हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की थी, जिसका सबूत पूरे प्रदेश की जनता के पास है। उपेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं? देखो, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। कानून तो तब आया जब बीजेपी भी सड़कों पे उतरी, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी, डॉक्टर किरोलाल मीणा जी, सतीश पूनिया जी, तमाम बीजेपी सड़कों पे उतरी। इधर युवा संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार उनको झुकना पड़ा, नहीं तो ये तो होटलों में मस्ती कर रहे थे। इनके पास युवाओं के सपनों को बचाने का समय कहा था, लेकिन इनको लगा कि युवा अब सड़कों पे आ गया है, कहीं ना कहीं इन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को डैमेज करने के लिए युवाओं की मांग पर कानून जरूर लाए, लेकिन कानून को अमली जामा नहीं पहनाया। और मैंने कहा मोदी जी को पहुंचा, प्रवक्ता जी को पहुंचा कि एक कार्रवाई की है तो बता दो, और कितनी कार्रवाई की है भजनलाल जी की सरकार ने? 200 से ज्यादा पेपर लीक। अरे तो आपकी सरकार है, अब आप ही कार्रवाई करोगे, हम थोड़ी करेंगे। अब आपकी सरकार है, आप ही कार्रवाई करोगे। हमारी सरकार होती तो हम बताते कि कार्रवाई क्या होती है। आपकी तरह ऐसे दावे नहीं करते कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं कर रहे हो आप कार्रवाई? आप सिर्फ बात कर रहे हो कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आपको पता है ना, आपको पता, तो 1.5 साल पहले जी गोविंद जी आप तक लौटेंगे, गोविंद जी आप तक लौटेंगे। उपेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है, अक्सर जो है इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, छोटी मछलियां पकड़ी जा चुकी हैं, और कई बार बीजेपी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो हाथ में लिस्ट लिए घूमते हैं, जो कई बार ये कहते हैं कि हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास सूची है। तो बीजेपी पार्टी, वर्तमान जो सरकार है राजस्थान सरकार, उन लोगों का नाम उजागर क्यों नहीं कर रही है? अगर वो पेपर लीक में शामिल है तो उन लोगों के नाम खुलकर सामने क्यों नहीं ला रही है? या केवल लिस्ट है, वो केवल एक दिखावा मात्र है कि लिस्ट बनाई गई है, वास्तविकता में नाम ही नहीं है? अगर नाम है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं बड़े मगरमच्छों के? जी उपेंद्र जी। आपके सामने आरपीएससी की 2 सदस्य जेल के अंदर है जी, वो बड़े मगरमच्छ है ना? लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में बड़े नेताओं को लेकर बात चल रही थी। मैं कह रहा हूँ जो वो भी बड़े मगरमच्छ थे, बड़े मगरमच्छ जो जिस सिस्टम में था वो सिस्टम में बैठने वाले जिनकी रखवाली कर रहे थे, जिस दूध की रखवाली वो कर रहे थे वही पी रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस ने तो नहीं की ना, भारतीय जनता पार्टी ने की। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं आरपीएससी के सवाल उठाते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे सवाल उठाते हैं, इनको पूछिए किस प्रकार राजनीतिकरण किया। आपका मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के वाइफ को आप सदस्य बना रहे हो, एक ब्यूरोक्रेसी में, एक राजनीति में,
तो बताओ क्या हालत कर दी इन लोगों ने आरपीएससी की, संवैधानिक संस्था की क्या हालत इन लोगों ने किया, बता दीजिए। मुख्य सचिव, उसकी पत्नी वहां आरपीएससी सदस्य, क्या हालत कर रखी इन लोगों ने। इसी और वो 2 सदस्य पेपर लीक के आरोप में जेल के अंदर भी है। तो आने वाले समय में जांच चल रही है, और जांच चल रही है तो आने वाले समय में बहुत लोग अंदर जाएंगे। जी गोविंद जी, एक सवाल मेरा आपसे, लगातार इस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ने जो रायता फैलाया अपने कार्यकाल के दौरान, बीजेपी को 1 साल तो उसको समेटने में लग गया। देखिए, ये खुद का रायता समेटने में लगे हुए थे। ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार ने 1 साल में जिस तरह का, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने जिस तरह का एक आडंबर रचा, कोई कह रहा है मैं मंत्री हूँ, कोई कह रहा है मैं मंत्री नहीं हूँ, कोई कह रहा है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं इस्तीफा ले नहीं रहा हूँ। इनकी सरकार में जिस तरह का, अब इनके पास 1 साल हो गया, तो इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है कि हमने 1 साल में क्या किया, तो ये उसके लिए कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। युवाओं की बात करते हैं और युवाओं के साथ ये कुठाराघात करते हैं। तो ऐसे में कैसे जनता इनको स्वीकार करेगी कि युवाओं के साथ आप बहन जी, इस तरह की बातें कर बड़ा रहे हो? सवाल है, बड़ा सवाल है कि बीजेपी सरकार ने 1 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है। जनता ने स्वीकार किया ना, तभी तो 7 में से 5 सीटें दे दी। अस्वीकार इनको किया है, अस्वीकार जनता ने जवाब ही दे दिया इनके सामने। 5 में 7 सीटें दी है, जनता ने स्वीकार किया है। तो पेपर लीक माफिया को स्वीकार नहीं किया, जवाब आपके सामने है। इससे बड़ा क्या जवाब होगा बताइए। स्वीकार किया जनता ने, तभी तो बहुमत दिया। उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हुई। ये जी। क्या है, केवल कभी बोलेंगे 1 साल बोलेंगे, कभी बोलेंगे हमारी सरकार गिराने का काम किया। अरे भैया, आपके ही लोग थे, आपके लोग भागे थे, आप अपनों को रोकते। दूसरे जी पर गोविंद आरोप जी, लगाने के बजाय आपको खुद के देखना चाहिए, वो लोग पूरे किनके थे। पूरे प्रदेश ने ऑडियो क्लिप के जरिए सुना था, पूरे प्रदेश में, कि किस तरह से इनके नेताओं ने खरीद फरोख्त का काम किया था, किस तरह से लेन-देन की बातें हुई थी, और ये कह रहे हैं आपके लोग भागे थे, आपके लोगों को रोकना चाहिए था। आप लोगों के नेताओं में उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सबकी आवाज़ें हैं, कोई झूठ तो है नहीं। फिर आप क्यों झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो इस पे बात कीजिए कि 1 साल होने को है, आपकी सरकार युवाओं के लिए क्या करेगी? या फिर इसी तरह से 1 साल से जिस तरह से गुमराह कर रहे हो कि हमने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया, हमने गिरफ्तारियाँ कर ली और ये कर दिया, वो कर दिया, इन सब से नहीं होगा कुछ भी। आप रोज़गार क्या दीजिए, लगता है गिरफ्तारियाँ गोविंद जी, करिएगा, जो गोविंद जी, जो जिस इस तरह बार की जो परीक्षा होने वाली है, क्या लगता है कि उसमें जो मानक जो बनाए गए हैं उस पर खरी उतर पाएगी राजस्थान सरकार? क्लोजिंग नोट देखिए, के साथ अपनी बात रखिए। जी। राजस्थान सरकार की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम भी चाहते हैं कि पेपर लीक तो नहीं कांग्रेस हो, सरकार ने गारंटी ली थी क्या सर? युवा कांग्रेस सरकार ने युवाओं युवाओं के के भविष्य साथ की गारंटी खिलवाड़ ली नहीं थी? हो। बिल्कुल, हमने तो जो कड़ा तो फिर कानून सर बनाया, पेपर वो कैसे लीक युवाओं के होगा? अगर भविष्य के युवाओं के गारंटी के। भविष्य की गारंटी कांग्रेस सरकार ने ली, तो पेपर लीक लीजा कैसे जी हो गए? कुछ लीजा जी कुछ त्रुटियां या कुछ कमियां खामियां रही, तभी तो कड़ा कानून बनाया कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, युवाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो, इसीलिए तो कांग्रेस ने कानून बनाया। और हम तो चाहते हैं कि युवाओं का भविष्य सुनहरा हो, लेकिन ये सरकार कुछ करे तब हो ना। 1 साल से सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी और दिखावा किया जा रहा है, जिसको हम पॉलिटिकली स्टंट कहते हैं। और मेरे भाई अभी बार-बार कह रहे थे मैंने प्रदर्शन किया, मैंने प्रदर्शन किया। अब क्यों नहीं कर रहे हो आप प्रदर्शन? चलिए, आप भाजपा के सदस्य हो, आप भाजपा के सरकार में हो, लेकिन जायज़ आवाज़ है वो तो उठाइए। वो तो माँग रखिए जनता जनता के लिए कि भई युवाओं के साथ गलत हो रहा है, युवाओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप इन युवाओं के जी, बलबूते पे या युवाओं के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं तो चलिए। इनसे यही मैं कहना आपकी चाहता हूँ बात कि का आप जवाब देना आवाज़ चाहूंगा। उठाइए। गोविंद जी, आपकी जी, बात गोविंद जी, जी, समय हमारे पास थोड़ा काफी कम बचा है, और क्लोजिंग नोट जो है एक बार उपेंद्र जी से भी ले लें, और तब जो है इस डिबेट को यहीं पे हम अंतिम रूप देंगे। क्या कुछ कहेंगे ओके। उपेंद्र जी, क्लोजिंग नोट के मैं रूप में कहना अपनी बात चाहूंगा को?
कि आपकी सरकार में जब आंदोलन कर रहे थे, जब हमें जेल में डाल दिया गया था, एक नहीं दो नहीं तीन मुकदमे दर्ज कर दिए, गुजरात जाना पड़ा था। यही बचनलाल जी की सरकार है। उन्हीं मांगों को कि जो हम सीईटी में 40% की मांग कर रहे थे, उसी मांग को जो कांग्रेस ने मुकदमे दर्ज किए, लाठीचार्ज किया, वो मांग पूरी की। आप कह रहे क्या किया? आते ही सरकार ने काम करने का काम किया। 1998 के बाद नियम चेंज किए, इसी सरकार जो मांग हम कर रहे थे। और इसके अलावा रीट पात्रता प्लस और शिक्षक भर्ती के लिए ऐलान कर दिया गया, यह होगा। और रीट पात्रता परीक्षा का भी ऐलान कर दिया कि फरवरी में एग्जाम होगी। और आपको मैं बता दूं कि हम दोबारा डिबेट में मिलेंगे, तब मैं इसके साथ मिलूंगा आपसे कि देख लिए परीक्षा की तिथि की भी घोषणा होगी और विज्ञप्ति भी जारी होगी। यानी कि बहुत जल्द, अति शीघ्र है, मैं आपको पुनः बता दूं, विज्ञप्ति भी जारी होगी और तिथि का ऐलान भी होगा। अंतिम चरण में रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति का कार्य जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेन आपका पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ गोविंद जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देखिए, रीट पर फैसले को लेकर हमारी आज की जो चर्चा थी कि रीट पर फैसला कब होना है, तो फिलहाल फरवरी को जो है एक कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है। 10 लाख युवाओं का भविष्य को लेकर बातचीत की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर फैसला कब आएगा और एग्जाम्स की ऑफिशियली जो डेट है वो कब अनाउंस हो पाएगी। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि रीट एग्जाम्स की डेट तो अनाउंस हो जाएगी, लेकिन जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, जो बड़े तमाम दावे जो हो रहे हैं लगातार कि पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि एग्जाम की डेट कब आएगी और जो ये पेपर होगा वो कितनी पारदर्शिता के साथ में होगा और युवाओं का भविष्य उज्जवल बनेगा या फिर एक बार अंधकार की ओर चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।